अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है, उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज इस बाबरकत अज़ीम जलसे से सरकार माशूक़ रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने अक़दस से मुत्तसिल बैठकर आशिक़ाने गौसे आज़म व आशिक़ाने गरीब नवाज़ व ग़ुलामान माशूक़ रब्बानी व मुहिब्बान हुज़ूर अफ़ज़ल शाह बियाबानी को ख़िताब करने की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मज़हब इस्लाम में पैदा किया। सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोग लाइट ले रहे, ये बहुत बड़ी नेमत है, आपको नहीं मालूम है। आप लोग लाइट ली, एक अच्छी बात आपको सुनाता हूँ। फिल वक़्त पूरी दुनिया के अंदर 4200 मज़हब है। कितने? 4200 मज़हब है फिल वक़्त पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह चाहता तो कहीं भी पैदा कर दे सकता था, मगर अल्लाह की मेहरबानी है कहीं और पैदा नहीं करा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों में पैदा करा। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का। 4200 में से चुन के हमको निकाल लिया परवरदिगार। कितना बड़ा एहसान है। नहीं सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, इमेजिन करो, खुदा ना खास्ता यहाँ नहीं आते, कहीं और जाते तो क्या करते थे होंगे। अगला गिरा पिछला होशियार का मसला चल रहा। नहीं समझ रहे आप बात को। अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह इस्लाम में पैदा करा आपने को। और फिर और एक बड़ी बात बोलता हूँ आपको, ये 4200 में से निकाला अल्लाह, यहाँ पैदा करा। हाँ, यहाँ आए तो 73 है, यहाँ आए तो 73 है। अल्लाह 73 में कहीं और पैदा कर देता तो 4-4 महीने बाहर रहना पड़ता था। नहीं तो फिर यहाँ तक दाढ़ी छोड़ लेना पड़ता था, टखनों के नीचे तक। हाँ समझे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह 73 में भी इधर उधर पैदा नहीं करा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गीत गाने वालों में पैदा करा, गौसे आजम की 11वीं करने वालों में पैदा करा, गरीब नवाज का उर्स मनाने वालों में पैदा करा, माशूक़ रब्बानी की चौखट चूमने वालों में पैदा करा, अफ़ज़ल शाह बियाबानी को वसीला बनाने वालों में पैदा करा। आया है खतरनाक लोग आए, खाली सुभान अल्लाह पे काम पहचानते रहे। आगे का नहीं आता क्या आप लोगों को? आप लोग बोले तो मैं हैदराबाद से ला लेता था ना। ये भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। नहीं कितना माशाअल्लाह, कितना प्यारा माहौल है। यहाँ पे देखो, नमाज भी है, फातिहा भी है, रोज़ा भी है, सलाम भी है, ज़कात भी है, दरगाह भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज भी है, आमिना के लाल की ज़ियारत भी है। एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। नमाज पढ़ो, फातिहा दियो, सुभान अल्लाह, रोजे रखो, सलाम पढ़ो, हज करो, ज़ियारत मुस्तफ़ा करो। अरे और क्या है, गुनाह हो जाए महबूबों की चौखट पे आके तौबा कर लिया करो। अल्लाह ताला कितना अच्छा सिस्टम बना के दिया, मस्त है। अहले सुन्नत में सुकून है, बिरयानी भी है। हाँ, यहाँ पे 12वीं का खाना, 11वीं का खाना, छठी का खाना, उरूस का खाना। अब्बा मर गए तो ज़ियारत का खाना, दादा इंतकाल हुआ 1 साल हो गया, बरसी का खाना। फिर हज क्या है, बच्चा पैदा हुआ तो खाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अहले सुन्नत में पैदा कर। नाजायज है, अरे हौले तू नाजायज नहीं बोल रहा, रिज़्क़ मिटा ले रहा दीवाने, रिज़्क़ मिटा ले रहा। नाजायज बोलते कि इसके किस्मत में से रिज़्क़ खत्म,
कितना खाना खत्म होगा इसकी खिदमत में, हौले हौले बातें करा, शरबत से महरूम हो गया, खीर पूरियों से महरूम हो गया, बिरयानी से महरूम हो गया। ये दीवानी कौम है। अरे कम से कम खाने की जगह तो नहीं बोलना था, नहीं हौले, दूसरी जगह बोले तो चलता था, खाने की जगह तो नहीं बोलना था। समझे नहीं, करे नहीं, जज्बात में फतवा दे दिए, पूरी नेमतें चले गई। दीवानी कौम है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया, हमेशा फख्र करते रहो। और फिर देखो, अच्छा ये जितने बाजू वाले हैं नहीं, इन लोगों का बोलते उनको नहीं मानना, इनको नहीं मानना, इनको नहीं मानना, उनको नहीं मानना। बोले मैं एक साहब को बोला, पकड़ के पूछा क्या मियाँ तुम्हारे मौलाना के खिलाफ बोले तो सुनता क्या? आप पूछे नहीं सुनता। अबे हौले, खाली जमात बनाए तो इतनी मोहब्बत कर रहा, या गौसे आजम दीन को जिंदा करे सो है हम कितनी मोहब्बत करना, या दीन जिंदा करे सो है। अरे दीवाने, उन्होंने तेरे को खाली खटका मार के नमाज को बुलाए तो तू उनसे आशिकी कर रहा, या गरीब नवाज आके कुफ्र से छुड़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए सो है। सोच गरीब नवाज को कितनी मोहब्बत करना। अरे ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा बगदाद में थे, जिनके बाप दादा अरब में थे, जिनके बाप दादा नजफ और करबला में थे, जिनके बाप दादा मदीने में थे। ये हम गुनाहगारों की खातिर मदीना छोड़ दिए, नजफ छोड़ दिए, करबला छोड़ दिए, बगदाद छोड़ दिए, आके वारंगल के जंगलों में पड़े रहे सिर्फ हमको मुसलमान बनाने के खातिर। तो सोच जिनके सदक़े में ईमान सलामत है वो माशूक़े रब्बानी से कितनी मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर शाने दकन, हुजूर शाने दकन। अभी हमारे काशिफ पाशा साहब अच्छा बोले, बेगम की मोहब्बत में अम्मा को छोड़ दे रहा। बोले नहीं, बेगम से मोहब्बत हो गई तो पैदा करे सो माँ बाप को छोड़ दे रही कौम नहीं। फिर ये जो वो औलिया अल्लाह है जिनके सदक़े से हमें माँ बाप का अदब मिला है, जिनके सदक़े से हमें कुरान की तफासीर मिली है, जिनके तुफ़ैल से हमें हदीस की तशरीहात मिली है, जिनके सदक़े से हमें खुदा का तारुफ मिला है, जिनके सदक़े से हमें नबी का इरफान मिला है, जिनकी सोहबतों से हमें तसव्वुफ़ व सुलूक मिला है। अब बताओ मुसलमानों, हम इन बुजुर्गों को कैसे छोड़ सकेंगे? आज हमें माँ बाप का अदब भी मिला है, ये बुजुर्गों ने अदब करके बताया है कि माँ का अदब कैसा किया जाता है। अभी आपने सुना ना तकरीर में, हज़रत मखदूम माहिमी की बात आपने सुनी ना, कैसा माँ का अदब किया। एक तरफ खिज़र अलैहिस्सलाम, एक तरफ माँ। बुजुर्गों ने माँ का अदब करके बताया तो दुनिया को पता चला ये अहमियत है माँ की। खौल देखना है तो ज़ाते रिसालत को देखो, उसी खौल की तफसीर देखना है तो औलिया अल्लाह को देखो। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इनके सदक़े से हमें सब मालूम हुआ, वरना हम लोग गाँव के लोग नहीं, कितना भी तरक्की कर लिया तो क्या होता, हम लोग गाँव के बोलते, हमको क्या मालूम जी भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है इतने पुरफितन माहौल में भी हम जो है दीन से जुड़े हुए हैं। अल्लाह रसूल का कुछ हमारे अंदर पासो लिहाज है, ख्याल है, खौफ है, लिहाज है, तो ये बुजुर्गों का सदका है। बुजुर्गों से जुड़ के रहना, इनसे कभी भी बगावत नहीं करना। तो आइए अब मैं चलता हूँ सरकार गौसियत में आपकी बारगाह में। असल में वहीं जा रहा था, आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोले तो इतनी दूर आना पड़ा मेरे को। अब ज़रा बोलते रहो ना तो फिर मैं कहता तो भी जाके आना पड़ता। ज़रा बीच बीच में सुभान अल्लाह बोलते रहो और थोड़ा आगे का भी बोलो। देखो मेरे प्यारे भाई, कौन है गौसे पाक? अल्लाहु अकबर। कौन है गौसे पाक? सुनो, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों का सरदार बनाया, उसी तरह अल्लाह ने प्यारे गौसे पाक को सारे वलियों का सरदार बनाया।
जिस तरह अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात की इंतहा अता फरमा दी। किसी नबी को एक मौजज़ा मिला, किसी को 5, किसी को 7। सबसे ज्यादा जिस पैगंबर को मौजज़े अल्लाह ने अता किए उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने उनको 9 मौजज़े दिए थे। कितने? जोर से बोलो। 9। याद रख लो, किसी पैगंबर को हमारे नबी के अलावा किसी पैगंबर को 9 से ज्यादा मौजज़ात नहीं मिले। हर पैगंबर को 1, 3, 5, 7 मौजज़े दिए। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हजरत मूसा को मौजज़े 9 अता किए थे। मगर जब आमिना के लाल की बारी आई, रसूल मुअज्जम की आमद हुई, रसूल अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को, हमारे नबी को अल्लाह ने 1 या 5 या 7 या 9 मौजज़े नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा की हर अदा को मौजज़ा बना दिया। नबी का चलना मौजज़ा, नबी का उठना मौजज़ा, नबी का बैठना मौजज़ा, नबी का खाना मौजज़ा, नबी का अंगुष्ठे मुबारिका को हलाना मौजज़ा, नबी का हाथों को उठाना मौजज़ा, नबी का बहू को जंबिश देना मौजज़ा, नबी का आंख की पुतली को हलाना मौजज़ा। अरे हद तो ये है, आमिना का लाल बोलो बरास फरमा दे, पेशाब कर दे तो मेरे नबी का पेशाब से फारिग होना मौजज़ा। अल्लाह ने हुजूर की हर अदा को मौजज़ा बना दिया। जिस तरह नबी की हर अदा मौजज़ा, इसी तरह प्यारे दोस्तों दुनिया में हजारों लाखों औलिया अल्लाह पैदा हुए। हर औली को अल्लाह ने करामत अता की। किसी को 2-4 करामत है, किसी को 6-8-10 करामत है, किसी को 25-50 करामत है। मगर जब बात बगदाद वाले आका सरकार गौसुल आजम की आई तो रब ने मेरे गौसे पाक को 1 या 2, 4 या 10, 25 या 50, 100 या 200 करामतें नहीं दी, बल्कि सरकारे गौसे आजम की हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया है। हर अदा को करामत बना दिया। माँ के पेट में रहना करामत, दुनिया में तवल्लुद होना करामत, पैदा होकर दूध ना पीना करामत, मेरे गौसे पाक का बचपन करामत, बचपन की हर दिन करामत, हर रात करामत, गौसे पाक की जवानी करामत, जवानी की हर रात करामत, जवानी का हर दिन करामत। अरे हद तो ये है, गौसियत माफ वो है जिस पे निगाह डाल दे वो निगाह भी करामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौस, शाने फैज़ाने हुजूर, शाने दकत। इतने बड़े बुजुर्गों की बारगाह में बैठ के अपने नाम के नारे नहीं लगाना बेटे, बुरी बात है। तुम लोग यूपी के क्या भाई? गौसे पाक की औलाद है, माशूक़ रब्बानी। यहाँ बैठ के शान दक्कन बोले तो जा रहे यहाँ से निकल बोलते हो ना, नहीं बोलना। देखो एक बात सुनो, गौसे पाक क्या है? सरकार गौसे पाक अपनी खानखा में जिक्र कराया करते थे। क्या कराते थे? जिक्र। तो गौसे पाक की वो जिक्र की कैफियत, वो रूहानियत, वो मामलात इस कदर लोगों में आम हो चुके थे, इस कदर आम हो चुके थे कि एक पीर साहब गौसे पाक के ज़माने में थे, मगर एम्प्टी कप थे। क्या थे बोलो? एम्प्टी कप थे, पीर नहीं थे, मंगल थे। जो आजकल हमारे पास बहुत है, हर बाबा जुल्फा छोड़ ले रहे, निकल जा रहे हैं। क्या? साबरी सिलसिले का पीर। ओह वेरी गुड डार्लिंग। वजू के फराइज मालूम? आई डोंट नो। नमाज के वाजिबात मालूम? नहीं, मेरे को वहदतुल वजूद मालूम है। ओह बड़ी खतरनाक हो तुम। चिचोरे लोग मुर्शद बन जा रहे हैं। उनसे खतरनाक ये पट्टे है जो उसको जाके वली बना दे रहे हैं। हाँ, तुम अपने बारे में न कुछ सोचो। हम लोग अभी बहुत खतरनाक है। जिसको बोले उसको पैरा पड़ना, जिसको बोले पेटों मुंडिया डालना, उन्हें पहले पेट अंदर रहता, मुंडिया डाल के यूं निकाल दे रहे उसका बाहर है।
अब उन्हें हाथ दिए तक ऐसा ऐसी दे रहा उन्हें, पहले हाथ ऐसा देते नहीं, अब उन्हें ऐसा दे रहा, सीधा चूम रख सर पे निकाल बोल रहा। हाँ मेरे भाई बहुत खतरनाक आ गए आजकल पट्टे, पीर कोई भी नहीं है, पूरे मंगला पीर रहे। बात तो इतने खतरनाक है, हफ्ता है उसके अंदर, तारत से ही नहीं रह रहा है। पीर साहब कहते लोग अब मत। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, आप लोग मजाक समझ रहे हैं? नहीं बहुत जोर से हंस रहे हैं तो बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ मैं आपको। आप किस्से सुनाने बैठा तो आप परेशान हो आते, आप बोलना क्या मौलाना बाजू वालों से मिल ले, क्या बोलना इतने खतरनाक है किस्से। अब नहीं बोलता, जान लो। तो अब क्या था, उन्हों क्या करे, गौसे पाक की मजलिस का दिक्कत है भाई, इन्हों जिक्र कराए तो ते लोग आ रहे, बोल के उन्हों क्या करे, उन्हों भी जिक्र कराना शुरू कर दिए। चलता ना ऐसा, एक खानका में देखे दूसरे, हमारे पास दरसे तसव्वुफ हुआ तो कई लोग शुरू कर दिए देख के, अरे बोला वाह चलने दो नो प्रॉब्लम। तो ऐसा होते रहता, लोग एक का देख के देखा देखी चुल्ला फूकी करते रहते लोग। दोनों भी दुकान में लगा लिए, खानका कैसा बना लिए, मुंडेरा बना लेके बैठ गए, बैठ के अब जिक्र करा रहे हैं। उनको पता चला कि आज जो उनके जिक्र की टाइमिंग है वो टाइम पे गौसे पाक का गुजर होने वाला है वहां से, बोल के उनको पता चला यहाँ से गौसे पाक का गुजर होने वाला है बोल के। तो उन्होंने क्या करे, हिकमतन बोले सब जने अपने अपने सरों पर रुमाल डालो, आज की कैफियत कुछ अलग है बोले। आज एक नए टाइप का जिक्र है बोले। पूरों को जो है रुमाल उड़ा दिए, सर पे से पूरे रुमाला ओढ़ लेके बैठ गए पूरे, जिसका ने कंबल थी रुमाल था डाल लिए बैठ गए। अंदर अब जिक्र चल रहा, कंबल के अंदर रुमाल के अंदर गौसे पाक का गुजर। गौसे पाक देख रहे ये अजीबो गरीब मखलूक ये क्या कर रहे हैं लोग। तो गौसे पाक के एक मुरीद बहुत समझदार थे, उन्होंने बोले सरकार ये असल क्या है, ये पीर है ना, ये एम्प्टी कप है, खाली खड़ा है इन्हें क्या कर रहा, हमारा देख के यहाँ शुरू करा तो इसको पता चला कि आप इधर से गुजरने वाले हैं बोल के। तो इन्हें बोला मेरे मुरीदा गौसे पाक को देखे तो कहीं उनके हो जाएंगे, डर के क्या करा, पूरों के सरों पे रुमाल उड़ा दिया ताकि उसकी नजर आप पे नहीं पड़ना। गौसे पाक ये बात सुन के इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, गौसे पाक हाथ उठा के बोले अल्लाह इस पीर को वली बना दे, मुरीदों को कामिल बना दे। इधर जुबान हली, उधर विलायत अता हो गई। अल्लाह ने मेरे गौस के अल्फाज को भी करामत बना दिया था, गौसे पाक की नजर को करामत बना दिया था। ये है गौसे पाक, ये है गौसे पाक। आज भी अल्लाह की कसम, और एक बात सुन लो, ऐसा नहीं समझना जब था, जब गौसे पाक बोले, जब हुआ, जब होता था कहते अम्मा अम्मा ऐसा है कहते, ऐसे भामटे बातें ना करो। मेरे गौसे पाक का फैजान अल्लाह की कसम जब जैसा था ना आज भी वैसी है। शर्त यह है लेने वाला होना, शर्त यह है, बोलो ना जरा जोर बोलो ना जी, वो है नहीं यहाँ पे खाली हम लोग। अरे तुम दिल लगाओ जी गौसे पाक से, तुम दिल लगाओ गौसे पाक से, फिर उसके बाद देखो तुम्हारी दिल की नैया कैसा तीरना शुरू हो जाती। गौसे पाक से ताल्लुक मजबूत रहा, होता कि नहीं होता कि चुप करते, हमारे दादी करते थे, वो 11वीं चल रहा मैं करो, दादी करते थे कहते नहीं भी कर रहा कहते, ये भामटे 11वीं नको कर बाबा, बंद कर दे तू, छिल्ले कर लेते रहे तू खाली। 11वीं करो तो इस अकीदत से करो, अल्लाह की कसम जिस घर में 11वीं होती है वहां गौसे पाक की रूह जलवागर होती है। ये अकीदत से करो, ये अकीदत से अगर करना चाह रहे तो करो, अल्लाह की कसम तुमको 11वीं का जो है फायदा। आज अल्लाह की कसम मैं बहुत कहीं को बोल रहा हूँ मालूम, आते वक्त एक साहब कमेंट में लिखे मौलाना चुप झूठे खस्मा खाते बोल के, तो बोला आज 4 कसम ज्यादा, क्योंकि देखो भाई मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बोल के खा रहा हूँ। मैं आते आते देखा, अल्लाह की कसम रास्ते में 3 बौड़ियां हैं, बोले तो मतलब मैं देख के आके बोल रहा हूँ तुम्हारा। तुम कभी वो गली में गए नहीं, तुम्हारा बौड़ियां दिखे नहीं, इसलिए तुम ताज्जुब में। अपन वो गलियों में बौड़ियां देख के आए, तीर क्या है सो है अपन। बाजू वाला समझ रहा झूठे वादा कर रहे हो, अबे हौल है तू आया ही चीने कभी गली में तो कभी यहाँ मियाँ भाई के साथ एक मर्तबा डुबा के निकाले ना पट्टे, तू भी यागौसीच बोलता, यागौस बोलता तू,
ये समंदर इतना मजे का है, इतनी प्यारी बात है, सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक की हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया। हर अदा करामत है गौसे पाक, हर अदा करामत। गौसे पाक का चलना करामत, गौसे पाक का बैठना करामत, गौसे पाक का देखना करामत, गौसे पाक का सुनना करामत। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक खेलने गए तो खेलना करामत, खेलना करामत भाई। सरकार गौसे पाक मैदान में खेल रहे हैं, ऐसा गेंद हाथ में लेके, बॉल हाथ में लेके ऐसे उछाल रहे हैं, पकड़। अब बॉल बोले तो तुम लोग ये कॉक बॉल ना को समझो, वो जमाने का बॉल। ऐसा उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे। एक औरत ऐसा रोते रोते गुजर रही, साथ में बहू है, रोते हुए गुजर रही है। तो गौसे पाक पूछे, हाथ पकड़ लिए, हाथ में बॉल पकड़ ले। बोले भाई बेचारी बूढ़ी औरत रो रही है, रहमतुल लिल आलमीन के नवासे है, किसी को रोता नहीं देख सकते। बोले क्यों रो रही है माई, माई क्यों रो रही है? तो बोलने लगी कि बेटा तू छोटा बच्चा है, 7 साल के थे गौसे पाक जब। बोले बेटे आप छोटे हैं, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, आप बहुत छोटे हैं। बोले माई तेरा क्या जाता है, सुना दे। नहीं बेटे आप छोटे, आप मेरा मसला। अरे माई सुनाने में तेरा क्या जाता है, सुना तो दे ना, क्यों रो रही है? कहा बेटा ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है, इसकी शादी हुई मेरे बेटे से कई साल हो गए, सारे तबीबों हकीमों के इलाज करा चुकी, इसको औलाद नहीं हो रही है। फुला बुजुर्ग की बारगाह में गई थी जो इस जमाने के बहुत बड़े दर्जे के वलीउल्लाह हैं, उनके पास गई तो वो मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताए कि मेरे मुक़द्दर में कोई पोतरा लिखा हुआ नहीं है, मेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, उसके मुक़द्दर में औलाद लिखी हुई नहीं है, तो इसलिए रो रही हूं, बदनसीबी पे रो रही। बोले माई इतनी सी बात इस पे रोती है? बोले बेटे तेरे को इतनी सी दिख रही, मेरा हसब नसब जो आदम अलैहिस्सलाम से आ रहा यहाँ खत्म हो गया। बोली कई लोग शादी नहीं कर लेते, देखो है वरंगल में ऐसे लोग। अब कौन है ना कौन, देखो कौन है, नहीं बोलना ऐसा, खाली सुनना समझना, खामोश बैठ जाना। कई लोग शादी नहीं कर लेते। शादी नहीं कर लेने का मतलब क्या है, जो हमारा सिलसिला नसब हजरत आदम से आ रहा ना, वो हमारे ऊपर ख़त्म हो जाता। और जानबूझ के क़ुव्वत व सलाहियत रखने के बाद नहीं करे तो नस्ल कुशी करने का अजाब आता। पट्टे जा रहे हैं, खेल ले रहे हैं, कूद ले रहे हैं, आ रहे हैं, शादी नहीं कर रही। समझ रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं कर लेता हूँ मैं। अरे नहीं जी बाबा, ये तुम्हारे घर की शरीयत नहीं है। अल्लाह तुम्हाको क़ुव्वत दिया तो करना ही करना है तुम्हाको। मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हुजूर क्या बोले, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमर रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत की तरफ रग़बत नहीं करता, ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता, फलैसा मिन्नी, आमिना का लाल कह रहा है, वो मुझ में से नहीं है। वो मुझ में से, बोलो वो मुझ में से, हाँ मुझ में से नहीं है। बोले हुजूर निकाह नहीं करने वाला मुझ में से नहीं है। बोले इसीलिए निकाह करना, अच्छा जान दो, अलग मौजू चल जा रहा है, इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे। तो हुआ क्या, सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाए कि माई इतनी सी बात है, माई परेशान मत हो, जा अल्लाह तुझको 11 पोतरे अता करेंगे। बोले अल्फाज निकले खाली, माई अल्लाह तुझको 11 पोतरे अता करेंगा। 5-6 लफ्ज निकले, बस जुबान हली। वो बुढ़िया जो रो रही थी नहीं, छोटे बच्चे के मुंह से, 7 साल के थे गौसे पाक जब, उसको ये अल्फाज अच्छे दिखे, मुस्कुराते हुए चले गई, रोने वाली चले गई। बच्चा बोला बोल के चले गए, उसको नहीं मालूम ये गौसे पाक है बोल के। घर को गई, जाके बस ऐसी नहीं है कि तेरे बाबा, नहीं है कि तेरे बाबा, मुकद्दर में बोल के गुजार ली 1 महीना। नेक्स्ट मंथ में गुड न्यूज। अब वरंगल के लोग अच्छा समझ जा रहे पूरे बात। कई जगह गुड न्यूज बोले तो नहीं समझे लोग, यहाँ परफेक्ट लोग हैं माशाल्लाह। गुड न्यूज नेक्स्ट मंथ में। हाँ बुढ़िया परेशान हो, बोलिया अरे
इतने तबीबों के इलाज कराई, इतने हकीमों के इलाज कराई, अल्लाह के वली के पास गई, उन्होंने लोहे महफूज पढ़ के बोले, मुकद्दर देख के बोले कि तकदीर में पोतरा, मेरे बेटे को कोई औलाद नहीं है। वो बच्चा बोला 11 पोतरे है, पहले की खुशखबरी आ गई। बोली वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, कुछ ना कुछ कमाल है उसमें, जाके उससे मिल के आती हूँ बोल के बुरखा पहन लेके निकली। फिर वो मैदान में आई, आके लोगों को पूछ रही है, एक बच्चा खेल रहा था 1 महीना 1.5 महीना पहले मिला मेरे को। लोग पूछे नाम क्या है, नहीं मालूम। वालिद का नाम, बोले नहीं मालूम। हुलिया बयान कर रही, नूर वाला चेहरा था, बड़ा प्यारी लहजा था, बयान कर। बोले अम्मा ऐसे बहुत बच्चे हैं, जा तू जा बोल के बढ़ा दिए लोग। चले गई बेचारी, ढूंढ ढूंढ के चले गई, ढूंढते रही, घर में पहला पोतरा आ गया। चलते 11 पोतरे आ गए। उधर उसके घर में 11 पोतरे, इधर गौसे पाक हो गए 18 साल के। बगदाद की जामा मस्जिद में 18 साल की उम्र में आपकी और मेरे गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, खुदाबी हादिगी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। इधर ऐलान विलायत हो रही है, गौसे पाक अपनी विलायत का ऐलान कर रहे हैं। पूरे बगदाद में, पूरे इराक में गौसे पाक का ये ऐलान गश्त करने लगा। हर मोमिन की जुबान पे ये तराना बन गया। हर कोई कहने लगा कि अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान कर दिया, अपनी विलायत का ऐलान कर दिया। ये ऐलान घूमता घूमता उस बुढ़िया के कानों तक पहुंचा। वो बुढ़िया पूछने लगी, कौन है ये शख्स जो अपनी विलायत का ऐलान कर रहा है? तो कहा, ये बगदाद का रहने वाला एक 18 साल नौजवान है जो सारे औलिया अल्लाह के सरदार होने का ऐलान करता है और कहता है कि उसका कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। वो बुढ़िया समझ गई, अगर आज वो 18 साल का है तो 11 साल पहले वो 7 साल का था, ये वही नौजवान है। पूछा उनका घर कहाँ है? बोले वो अपनी खानखा में रहते हैं। दौड़ी दौड़ी भागी भागी खानखा आई। गौसे पाक खानखा में खड़े हुए, वो जैसे ही सामने आई गौसे पाक देख के पलट गए, समझ गए पकड़ लेगी, पूछेगी 11 बच्चे तुम बोले होए कैसा? आई गौसे पाक के कदमों में गिर गई, पकड़ ली। खुदू में अथर को पकड़ के पूछने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह का वास्ता मेरा एक मसला हल कर दो, फिर मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। सरकार गौसियत माँ ने कहा, माई बता क्या बात है, कौन सा मसला पूछना चाहती है? कहा, आज से 11 साल पहले तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी। मैं मैदान से रोते हुए गुजर रही थी। उस वक्त आपने मुझको तसल्ली देने के लिए कहा था कि तुझको 11 पोतरे होंगे। अल्लाह की कसम मेरे आंगन में 11 पोतरे खेल रहे हैं। ऐ अब्दुल कादिर, मुझे ये मसला समझा दो। उस वक्त मैं अल्लाह के वली की बारगाह से आ रही थी और उस वक्त वो अल्लाह का वली लौहे महफूज पढ़ के बोला था कि मेरे मुकद्दर में कोई पोतरा नहीं है। हमेशा होता क्या है, एक सही होता है तो दूसरा गलत, मगर ये पहली बार ऐसा है 2 सही एक जगह जमा हो गए। वो भी सही थे, मेरा ईमान है, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, वो गलत नहीं कह सकते। उन्होंने लौहे महफूज पढ़ के कहा था, मुराक़बा करके कहा था, वो भी सही है। अब्दुल कादिर, तुमने कहा 11 पोतरे होंगे, तुम भी सही है। अब्दुल कादिर, जरा ये बतला दो, आखिर ये दोनों सहियों में माजरा क्या है? उन्होंने कहा नहीं है, तुमने कहा होंगे, तो 11 हो गए, तो ये मसाला क्या है? तो सरकार गौसे आजम ने कहा, माई सुन, अल्लाह की कसम वो बुजुर्ग ने सही कहा था। उन्होंने जब तक मुराक़बा करके देखा, उस वक्त तक तेरे मुकद्दर में कोई पोतरा लिखा हुआ नहीं था, मगर माई
मैंने जुबान से कह दिया 11 पोतरे होंगे, तो रब ने ऐलान कर दिया फरिश्तों इसके मुकद्दर में पोतरे होना लिख दो, क्योंकि मेरे अब्दुल कादिर ने कह दिया है। बात समझ में आई दोस्तों? ये है अल्लाह के वली सरदार औलिया सरकार गौसे पाक की जुबान। ये हलती है तो रब मुकद्दरात लिखा देता है। कई लोग मेरे को पूछते दरगाह को कहीं को जाते, तो मैं पूछा मुकद्दर लिखाने जाते। ये अल्लाह के वली उस शान के मालिक हैं, ये कह देते हैं तो रब लिख देता है। इसीलिए अल्लाह वालों का ने जाना बैठना। हमारे सुन्नियाँ कैसे खतरनाक हमारो दरगाह में डर गए हूँ, गुम्बद को देखते रहो, वाह क्या गुम्बद है रे भाई, सज्जादे साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से लाए कितने पैसे, पूरा कांच का काम करा दिए। अरे यासीन पूरी लिखी हुई है, नए नए खाली है कि चुरू को लिखा हुआ है बिफज़्ल सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। ये पढ़ रहा फातिहा। वहाबी से खतरनाक हो गया सुन्नी, ऐसी फातिहा पढ़ रहे भाई। और नालायक खां इतने खतरनाक है, ऐसा यूं हाथ में फूल ले रही, पहले वो ला रहा गलीज पाकिट के अंदर, वो लाके उसको ऐसा हाथ में लेके यूं फेंक रहा मज़ार पे, ऐसा फेंक रहा। मेरा उसको भाई देखो, मैं आपके पास बयान करने आया, अब मैं गया तो नजराना देते नहीं देते? अरे क्या गुर के देख रहे भाई, बोलो जल्दी, आगे बोले तो तकरीर कर दो, नहीं तो बंद कर दे तो। अच्छा नहीं, इनसे लेना आएगा। नहीं जी, वो नजराना नहीं है, पब्लिक का नजराना अलग रहता, वो आपको नहीं मालूम। तो हाँ देते ना, 2 घंटे बयान करे बाद नजराने, हेलो नक्शबंदी साहब रख लो पैसे, बोले तो मैं वो लिफाफा लेके मुंह पे मारता हूँ, तू रख ले रे, चल फुगट में समाज आज की तकरीर। बात समझ में आई? हम जैसे गुनाहगार खताकारों को तुम ऐसे फेंक के नजराना नहीं दे सकते। तुम्हारे घर में ड्राइवर होगा कार चलाने वाला, उसको भी सब फेंक के तनख्वाह दिए, ले रहे रख तनख्वाह, बोले तो बोलता तू रख ले रहे, बोल के मुंह पे फेंक देता। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? अजी हम जैसे गुनाहगार खताकार लोग किसी को खादिम को भी ऐसा फेंक के नहीं देते पैसे। दरगाह में जा रहा, फूल क्या है रे भाई, नजराना है वो। हम वलियों को क्या कर सकते, फूल नजर पेश कर रहे हैं, फूल क्या है वो बोलो, जोर से बोलो, नजराना है। ऐसा अदब से दोनों हाथों में फूल लेके झुक के ऐसा महसूस करना, सरकार मैं अपनी पूरी जिंदगी की तरफ से आपकी बारगाह में नजर पेश कर रहा हूं। मजार के ऊपर ही डालना जरूरी नहीं है, जहां हाथ गया वहां तक डाल दो बस। खदमों का नहीं गिरने दो, चौखंडी के अंदर भी गिर गया तो बस है, जहां तक आपका हाथ जा रहा वहीं डालो, मजार पे डालना बोल के कुछ भी फर्ज नहीं है। वो पूरी बारगाह की जो चौखंडी बनी हुई है वो पूरी हजरत का मजार है, वो जहां तक आपका हाथ जा रहा वहां डालो, ऐसा अदब से रखो। ऐसा रखना, हजरत खुश होके मजार से दुआ दे देना आपको। हम दुआ लेने जा रहे हैं भाई, वहां पे उनकी निगाहे करम हासिल करने जा रहे हैं, उनकी दुआ लेने जा रहे हैं। हम हजरत को दुआ देने जा रहे हैं, हजरत को फातिहा हमारे फातिहा की उनको कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अल्लाह की महबूबियत की मंजिल में बैठे हुए। हम वहां हजरत की दुआ लेने जा रहे हैं, तो दुआ लेने जा रहे हैं तो आप बदले में क्या कर रहे हैं, हजरत को नजर पेश कर रहे हैं, ताकि नजराना देख के हजरत आपको दुआ देना। ऐसा अदब से पेश करना, लेके आके फेंक रहे हैं जाहिलों के जैसा। मेरी ख्वाहिश है ये अच्छा निकाल के डालो जी जरा, ये जितने दरगाहों में बैठने वाले खुद्दाम है ना, उन लोग ये कंट्रोल करना, जो करना है वो तो कंट्रोल नहीं करते। डाल रहे पैसे डाल रहे पैसे डाल रहे पैसे डाल, उसके पीछे अरे उन्हें इतने बड़े बड़े बेअदबियां कर दिया दरगाह में आके, वो छोड़ दिया पैसों के पीछे पड़े हुआ है, उन्हें भी इतना खतरनाक है 10 रुपए डाल रहा। हाँ भाई, पट्टे दरगाह में 10 रुपए 20 रुपए से बढ़ के नहीं डालते, 500 रुपया डालने वाले तो चले गए पूरे दुनिया से। वो
दाले दाले वो बड़े बड़े रख रहे हैं, वो दाले 6 महीने में भी नहीं भर रहा हो। मैं तो बोल रहा हूँ बड़े बड़े निकाल दे के खाली वो मट्टी के लुंडे रख देना वहां पे, बोल रहे गले वो मट्टी के भर रहा ही नहीं भाई, डाल रही नहीं कौम। तो इसलिए क्या है, आप नजर अकीदत बुजुर्गों के पास जा रहे तो अकीदत से जाना। किससे जाना बोलो? ए देखो एक अच्छी बात सुनाता हूं मैं आपको। आप डॉक्टर के पास गए तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता आपके दिल में कि भाई ने बहुत परफेक्ट डॉक्टर है, भाई ने दवा लिखा तो अपने को सेहत होती छोटी शिफा होती, बोल के आपको एक कॉन्फिडेंट रहता नहीं रहता? बोलो भाई, नहीं रहता? अरे इसका ने दवा खाए तो गोली लिखा तो मेरे को बीपी कम होता कि नहीं होता, कि शुगर मेरी नॉर्मल होती कि नहीं होती, क्या है कि रे भाई बताना कि नहीं बताना, किसको है कि नहीं की, ऐसा बोल के गए तो ऐसा रहा तो आप कैफियत जाते ही नहीं डॉक्टर का, नहीं वारे नक्को रे भाई छोड़ दे, MBBS होगा, उन्हें RMP वाला अच्छा है बोले बड़ा दवा देता। MBBS को लाइट ले रही पब्लिक, BUMS को बता रही कई को, अरे उसके हाथ में शिफा है भाई। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप एक डॉक्टर के ऊपर, हालांकि डॉक्टर का नाम क्या है? रमेश बाबू। आप रमेश बाबू करने गए तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं आप। तो फिर अल्लाह के वली, ये तो अल्लाह का वली है। किसका वली है बोलो? अल्लाह का वली। तो आप अल्लाह के वली के पास गए, अल्लाह की कसम ये कॉन्फिडेंस लेके जाओ कि मैं हजरत को बारगाह में जा रहा हूं, हजरत की दुआ मुझको अता होगी, हजरत की निगाहे करम भी नसीब होगी, और हजरत के सदक़े व तुफैल से मुझे रब्बे जुल जलाल का खुर्ब भी अता हो जाएगा। जब आप इस यकीन के साथ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी नीयत के मुताबिक अता करता है। नीयत अच्छी होना चाहिए। वलियों के पास जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत मजबूत रहना। क्या माशूक़ रब्बानी को क्या आप क्या समझ रहे मेरे भाई? गौसे पाक की औलाद है ये। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं मेरे मुरीदों से इतना बाखबर होता हूँ कि अगर मेरा मुरीद मशरिक़ में हो और मैं मगरिब में हूँ तो फरमाते हैं कि अगर रात में सोते वक्त मेरे मुरीद का गफलत की वजह से अगर तहबंद हट जाता है तो मैं यहाँ बैठकर उसका तहबंद सीधा कर देता हूँ। मतलब क्या है? नींद की वजह से मुरीद तो गफलत में है, मगर मैं अब्दुल कादिर अपने मुरीद से गाफिल नहीं हूं। मैं अपने मुरीद से गाफिल नहीं हूं, मैं अपने मुरीद पे पूरी नजर रखा हुआ हूं। अरे जरा सोचो, जो पीर मुरीदों पे ऐसी नजर रखता हो तो अपने बेटों के साथ उनका मामला क्या होगा? फिर वो बेटा भी बेटा ऐसा नहीं जो बेटा जमालुल बहर हो, जो बेटा माशूक़ रब्बानी हो, उस बेटे के साथ सरकार गौसे पाक का मामला क्या होगा? अल्लाह अकबर। यहाँ आओ तो ये तसव्वुर करके आओ, ये गरीबों का बगदाद है, ये मजबूरों का बगदाद है। ये जो बगदाद को बार बार नहीं जा सकता, ये उसका बगदाद है। ये तसव्वुर करके सरकार माशूक़ रब्बानी की बारगाह में आओ, अल्लाह ताला तुम्हें सरकार माशूक़ रब्बानी का सदका अता फरमाएगा। अकीदत लेके आओ, अकीदत, कॉन्फिडेंस लेवल। नमाज को भी जा रहे हैं, सुना अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रहा, पहली रकत पढ़ लिया, दूसरी पढ़ लिया, तीसरी पढ़ लिया, चौथी पढ़ लिया, इमाम साहब सलाम पढ़ दिया, नहीं पढ़ दिया। पलटते के मैं पूछा, अरे मियाँ वो इमाम साहब पहली रकत में कौन सा सूरा पढ़े? शिट, क्या सवाल कर दिया मौलाना। अच्छा जान दे दूसरी रकत में कौन सा पढ़े? याद ही नहीं है इसको। इन्हें नमाज में था ही नहीं, इन्हें चुप के तो भी एक्टिंग करने आया, मौलवी साहबों के तकरीरात सुन लिया, सवाब अज़ाब सुन लिया, आ गया। इन्हें है ही नहीं नमाज में। इन्हें आया मस्जिद में है, दिल दिमाग बेगम के पास, ससुराल में, कारोबार में, तिजारत में। ऐसी नमाज बेकार है, रख लो जेब में। खुशू व खुजू की कैफियत हुजूर क्या बयान करे? नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो।
या खुदा तुमको देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो, इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर। यानी कि नमाज, इबादत, तिलावत, जियारत पूरे मुकम्मल होशो ख्याल के साथ होना चाहिए। ये कैफियत पैदा करो मेरे भाई, आओ दीन की तरफ। हम लोग कुछ भी नहीं भाई, हमारे क्या होना मालूम, ज़बरदस्त चाय होना, चस्का होना, बिरयानियाँ होना, खींच रहे नान की रोटियाँ, मुर्गे मुसल्लम, हैदराबाद के डिशाँ पूरे वरंगल को शिफ्ट हो गए, खा गए पी गए मस्त। ऐसा हमारा हाल ये है। जेब में 500 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाँ डार्लिंग बहुत ख़तरनाक है तुम। 500 रुपये रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा निकल रहा, वही 50,000 रुपये रहे तो कितना अच्छा निकलता। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ भाई। कब तक करते रहते यहाँ भाई, मस्त रहना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? दरगाह को आए तो नहीं खाली फट्टा कुर्ता डाल लेता, वो एक लुंगी बन लेता, यूँ डाल लिया, टॉप ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बोलते रहे चिचोरे निकल बाहर, बेवकूफ़ किसकी बारगाह में आ रहा नालायक। यहाँ पे सलातीन भी, शहंशाह भी पलकों के बल आया करते थे। ये गौसे पाक के बेटे की बारगाह है। अकीदत से आओ मेरे भाई, बुजुर्गों की बारगाह में अकीदत से आओ, अकीदत से आओ। सरकारों का सदका मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह, सरफराज हो जाएंगे आप। आइए अब चलते फिर गौसे पाक सरकार की बारगाह में, मगर उससे पहले एक मसला समझा देता हूँ आपको। देखो काबतुल्लाह शरीफ को चूम रही, चूमते नहीं चूमते? चूमते, खाली सुन्नियाँ चूमते, बाजू वाला भी चूमता। मजाक ऐसा काबे को पकड़ लेके रोते रहता, बहुत खतरनाक कामा करा मैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे अल्लाह बोलते रहता। बहुत खतरनाक कामा करते ना। आप कभी इंशाल्लाह गौर करके देखे तो दिखता आपको। बहुत रोते पट्टे वहाँ आगे, बहुत काबे को पकड़ो, गुलाफ पकड़ो। ये एक होगा। दूसरा कुरान शरीफ ले रहे, सीने को लगा ले रहा था। सब क्या हुआ बेटा? ऐसा कि अल्लाह का कलाम काबे को कहीं को ऐसा चिपटा, कहीं को ऐसा चूमा, कहीं को ऐसा लिपटा। अल्लाह का घर, किसका घर? जोर से बोलो। काबे की निस्बत क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह का घर है, मगर उसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। इसलिए वो घर मुअज़्ज़ज़ हो, मोहतरम हो गया, मुक़द्दस हो, मुअज़्ज़म हो गया, क्योंकि उस घर की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई। अब उसे सुन्नी भी चूम रहा है, बाजू वाला भी चूम रहा है, सब उसका एहतराम कर रहे हैं। पूरी कायनात उस घर की तरफ अपना रुख करके इबादत करती है, कोई उस घर की तरफ पैर नहीं करता। जरा गौर करो। फिर उसके बाद देखो, अब कुरान शरीफ का एहतराम हो रहा है, कुरान का अदब हो रहा है, कुरान की ताज़ीम हो रही है। बच्ची की शादी करने गए तो पलंग बिस्तरा बाद में खरीद रहे, कुरान पहले खरीद रहे। ये अलग बात है, नहीं पढ़ते होंगे। मैं बच्ची को पूछा कि अम्मा तेरे अम्मा पहले वो खरीदे जहेज घर में, बाद में लाए कुरान पहले लाए ससुराल को। पढ़ रही गई को नहीं अम्मा? हमारे अम्मी अब्बा पढ़ना सिखाई नहीं मेरे को, इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ। तो अब जरा गौर कीजिएगा, उसका एहतराम हो रहा है। हमने पूछा इसका एहतराम क्यों है, तो जवाब मिला किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की किताब है। कायनात का कोई मौलवी कुरान की बेअदबी करने तैयार नहीं है, कुरान की बेहुरमती करने तैयार नहीं है, कुरान की ताज़ीम से किसी जमात वाले को इनकार नहीं है। हर फिरके वाला कुरान की ताज़ीम कर रहा है, कुरान का एहतराम कर रहा है, कुरान का तक़द्दुस बजा ला रहा है, कुरान की तकरीम हो रही है, कुरान की ताज़ीम हो रही है, काबे का तवाफ हो रहा है, काबे का एहतराम हो रहा है, काबे को चूमा जा रहा है, काबे को लिपटा जा रहा है। हमने पूछा क्यों, तो जवाब मिला ये अल्लाह का घर है, वो अल्लाह की किताब है। आओ, वो किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है तो लायक एहतराम
हो गई, वो घर की निस्बत अल्लाह की तरफ है तो लायक ताजीम हो गया। तो फिर देखो ये जो जात या गुंबद में आराम कर रही है, इनकी निस्बत बंदों की तरफ नहीं है, ये अल्लाह का वली है। किसका वली है? जरा जोर से बोलो, अल्लाह का वली है। जब अल्लाह के घर की ताजीम हो सकती है, अल्लाह की किताब की ताजीम हो सकती है, तो फिर अल्लाह के वली का एहतराम क्यों नहीं हो सकता? अब अगर आके मैं ऐसा हाथ लगाया मजार को, चूम लिया, टेंशन क्या है? क्या टेंशन है भाई इसमें? चूमे तो शिर्क, ये कौन सा दीन बना रहे हौले? चूमे तो शिर्क कैसा होता मेरे भाई? चूमे तो बेअदबी कैसी होती मेरे भाई? अल्लाह के वलियों को हम इसलिए नहीं चूम रहे हैं कि वो हमारी तरह इंसान थे, इसलिए चूम रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह के वली थे, ये अल्लाह के वली है, इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। ये बादशाहों के बनाए हुए वली नहीं है, ये हाकिमों के मुकर्रर करदा मुकद्दस लोग नहीं है। ये हाकिम, ये बादशाह, ये वो लोग हैं जो इन वलियों के खदमों में अपनी राहत तलाश करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं। जब अल्लाह के घर की ताजीम हो रही, अल्लाह की किताब की ताजीम हो रही, तो फिर अल्लाह के वली की ताजीम क्यों नहीं होती? अल्लाह के रसूल की ताजीम हो रही, अल्लाह के नबी की ताजीम हो रही, तो फिर अल्लाह के वली की ताजीम क्यों नहीं भाई? ताजीम करो मेरे भाई, अल्लाह के वलियों की ताजीम करो, अल्लाह के वलियों का एहतराम करो, अल्लाह के वलियों से प्यार करो। ये अल्लाह के वो नेक बरगज़ीदा बंदे हैं, इनकी ज़ुबान हल जाती है तो जिसकी मुक़द्दर में औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद अता कर देता है। आओ प्यारे दोस्तों, फिर एक बार चलते हैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में, ताकि आपको पता तो चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस गौसे पाक का गुलाम बना दिया है, और उनके इससे प्यारे बेटे को जो हमारे वरंगल में भिजा कर हमारे वरंगल की शान और इज्जत में चार चांद अल्लाह ने लगा दिया है। प्यारे दोस्तों, जरा गौर करके देखो कौन है गौसे पाक। आपको मालूम होना चाहिए सरकार गौसे पाक मसलकन फिक़ी मसलक से हम्बली है। क्या है? जोर से बोलो। हम लोग क्या है? हाँ सुभान अल्लाह, दो लोग बोले क्या है हम लोग? हनफी। क्या है? जरा जोर से बोलो। हम सरकार सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, और सरकार सैयदुना गौसुल आज़म दस्तगीर सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते हैं। आप उनके मुक़ल्लिद हैं। सुभान अल्लाह। गौसे पाक इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते हैं फ़िक़्ह में, तो सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। तो एक मरतबा गौसे पाक को ख्वाहिश हुई कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार पे जाऊं और उनकी ज़ियारत करूं। गौसे पाक की ख्वाहिश हुई कि गौसे पाक को ख्वाहिश हुई कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत करूं। तो सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार पर सरकार गौसे पाक तशरीफ़ ले गए, लेके जाके अस्सलामु अलैकुम या इमामना, ऐ हमारे इमाम आप पर सलाम हो। गौसे पाक इमाम अहमद बिन हम्बल को सलाम करे। इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार उस मकाम पर 250 साल से था। कितने साल से? 250 साल से मज़ार है वहां पर। गौसे पाक से 250 साल पहले के बुजुर्ग है इमाम अहमद बिन हम्बल। गौसे पाक तशरीफ ले गए, सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अना, ऐ हमारे इमाम आप पर सलाम हो। जैसे ही सरकार गौसे पाक सलाम करे, मज़ार इमाम अहमद बिन हम्बल शक हो गई, शक हो गई, से फट गई, शक हो गई मज़ार पाक इमाम अहमद बिन हम्बल की। फरमाते हैं सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की रूह मज़ार से तशरीफ लाई, बाहर आई, आकर सरकार गौसे पाक को सलाम का जवाब दी, और जवाब देकर सरकार गौसुल आज़म को अपने सीने से लगाया। लगाकर इमाम अहमद बिन हम्बल की रूह फरमाती है
तरीक़त में भी आप हमारे इमाम हैं, शरीयत में भी आप हमारे इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे गौसे पाक को, शरीयत में भी आप हमारे इमाम हैं, तरीक़त में भी आप हमारे इमाम हैं। ऐसे बड़े दर्जे के बुजुर्ग हैं सरकार गौसे पाक। गौसे पाक की इज्जत एहतराम ताजीम बाद वाले करे, ये कोई कमाल नहीं है। गौसे पाक के मकामो मर्तबे को पहले वालों ने कबूल किया, ये कमाल की बात है। 250 साल पहले के बुजुर्ग हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद आप गौर करें, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद है हजरत जुनैद बगदादी। 5वीं सिलसिले में ऊपर बुजुर्ग है, 5वीं पुश्त में ऊपर के बुजुर्ग हैं सरकार जुनैद बगदादी। उनके पीरो मुर्शिद हजरत सिर्री सखती, उनके पीरो मुर्शिद हजरत मारूफ करखी। कौन बोलो? हजरत गौसे पाक से तकरीबन 300 साढ़े 300 साल पहले के बुजुर्ग हैं हजरत मारूफ करखी। आज भी इनका मज़ार बगदाद शरीफ में है। आप तशरीफ ले जाएं तो वहां पर एक जगह है हजरत मारूफ करखी की मज़ार के पास, जहां बैठकर गौसे पाक 4 महीने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाया करते थे। हजरत मारूफ करखी का जब मज़ार आता तो सरकार गौसुल आज़म अदबो एहतरामे बारगाहे मारूफ करखी के लिए अपनी नालैन पैरों से उतार देते और बरहाना पैर हजरत मारूफ करखी की बारगाह में जाते, बरहाना पैर जाते, जूतियां उठाकर रख देते, बरहाना पैर जाते उस जमीन पर। तो हजरत मारूफ करखी की बारगाह में आपका हमेशा यही मामूल था, मगर एक मर्तबा क्या हुआ, मारूफ करखी की मजार से आवाज आई, अब्दुल कादिर नालैन पहन के आओ, हमारी जमीन तुम्हारे नालैन को चूमने का शर्फ हासिल करना चाहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस, सुभान अल्लाह। नालैन पहन कर आओ अब्दुल कादिर, हमारी जमीन तुम्हारे नालैन को चूमने का शर्फ हासिल करना चाहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या शान है देखिए आप सरकार गौसे पाक की। पहले वालों ने सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की शान व अजमत को दुनिया वालों पे वाज़ेह कर दिया। कहा दुनिया वालों, ये अब्दुल कादिर जिसको पीराने पीर कहते हैं, महबूब सुबहानी कहते हैं, कुतुब रब्बानी कहते हैं, पीर लासानी कहते हैं, गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, दुनिया वालों इनको तुम आम पीरों की तरह नहीं समझना, आम पीरों की तरह नहीं समझना। अल्लाह ने इनको न सिर्फ जमीन वालों का पीर बनाया, न सिर्फ ये जो है गौसुल आजम दस्तगीर ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, अल्लाह ने इनको फरिश्तों का भी गौस बनाया है, जिन्नात का भी गौस बनाया है। सारी कायनात में इनकी गौसियत का डंका बज रहा है। रसूल कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आप मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में तशरीफ ले जा रहे थे, सरकार गौसे पाक ने देखा अर्शे इलाही के पास एक नूर वाला हरे रंग का हुजरा बना हुआ है। नूर वाला हुजरा, हरे रंग का हुजरा है, बिल्कुल हरा रंग। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे थे, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, ये हुजरा किसके लिए है जो हरे रंग का बना हुआ है? तो कहा, प्यारे हबीब, आपकी नस्ल पाक में एक शहजादा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और वह आपकी उम्मत के औलिया का सरदार होगा और वो हमारा महबूब होगा। हबीब, हमने उसके लिए यह हुजरा बना के रखा है। अल्लाहु अकबर। इक़्तिबासुल अनवार किताब का नाम है, उसमें यह बात लिखी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे पाक कोई मामूली ज़ात का नाम नहीं है, कोई मामूली ज़ात का नाम नहीं है।
आपको मालूम होना चाहिए गौसे पाक सरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस शान का मालिक बनाया कि आपके एक रूहानी बेटे थे, आपके एक रूहानी बेटे थे जिनका नाम था मुहीउद्दीन इब्ने अरबी। क्या नाम था बोलिए? हाँ, ये माशूक़ रब्बानी है ना अलैहि रहमतु व रिज़वान, इनके भी दादाओं में से हैं वो मुहीउद्दीन इब्ने अरबी, गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं। असल मसला क्या था, गौसे पाक की बारगाह में एक बुजुर्ग बैठते थे, उनका नाम था मोहम्मद अरबी रहमतुल्लाह अलैह। 17 साल से गौसे पाक की बारगाह में रोजाना आते थे, 17 साल से आ रहे। एक दिन जो है उनका चेहरे पे बिल्कुल फिक्र जो है छाई हुई है, चेहरा उतरा हुआ है, टेंशन नजर आ रहा है। तो गौसे पाक सरकार के सामने बैठे थे, पूछे ऐ अरबी क्या बात है, चेहरा बड़ा सूखा सूखा नजर आ रहा है, चेहरे पे फिक्र नजर आ रही, क्या बात है अरबी? तो कहा हुजूर मेरी शादी हो गई, 17 साल हो गए, अल्लाह ने मुझे अब तक कोई औलाद अता नहीं की। मैं इस पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, लेकिन जब कभी मैदान में बच्चों को खेलता कूदता देखता हूँ तो ख्वाहिश जाग जाती है। जब वो ख्वाहिश पैदा हो जाती है तो कैफियत ऐसी हो जाती है। तो सरकार गौसे पाक ने कहा तुमको औलाद नहीं है? कहा नहीं हुजूर मुझे औलाद नहीं है। चाहते हो क्या औलाद हो? बोले ख्वाहिश तो बड़ी है सरकार, अगर मुक़द्दर में अल्लाह देना चाहे तो ज़रूर दे दे। तो गौसे पाक सरकार ने कहा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। आपने कहा मेरी पीठ से अपनी पीठ लगा दो, लगा दी है। हाथ उठा के दुआ करने लगे, अल्लाह अब जो मेरी सुल्ब से आने वाली औलाद है, ऐ अल्लाह वो इनकी सुल्ब में मुंतकिल फरमा दे। जो मेरे मुक़द्दर में औलाद है अल्लाह इनके मुक़द्दर में मुंतकिल कर दे। अल्लाह ने आपकी ये दुआ कबूल की। हज़रत मोहम्मद अरबी को एक बेटा पैदा हुआ और उन्होंने उनका नाम गौसे पाक की निस्बत से मुहीउद्दीन रखा। वो शेख अकबर कहलाए आगे चल के, बहुत बड़े सूफियों के बड़े इमाम, अकाबिर औलिया अल्लाह में से मुहीउद्दीन इब्ने अरबी, इसलिए इनको गौसे पाक का रूहानी बेटा बोला जाता है। सरकार गौसे पाक ये रूहानी बेटे सरकार मुहीउद्दीन इब्ने अरबी जब अपने बिल्कुल उरूज पे पहुंचे विलायत की, तो आपने चाहा कि अब मैं देखूं कि औलिया अल्लाह का मुकाम अल्लाह के नज़दीक क्या क्या है। तो एक दिन मुराक़बा करे, इशा के बाद बैठे मुराक़बा करे, मुराक़बा करके सरकार गरीब नवाज का मुकाम देखे, क्या मुकाम है अल्लाह के नज़दीक। मुराक़बे में देखे, सजदे में गिरे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह तूने मुईनुद्दीन को इतने बड़े मंजिल का मालिक बनाया। फिर आगे बढ़े, फिर फुला बुजुर्ग का हज़रत जुनैद बगदादी का, हज़रत सिर्री सक़ती का, फुला बुजुर्ग का, हज़रत अबू बकर शिबली का, हज़रत सैयदुना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गों के मुकाम देखने लगे, सजदे करने लगे। अब ख्याल आया दिल में, कौन है ये? गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं। अब दिल में ख्याल आया कि अब मैं सरकार गौसे पाक का मुकाम देखूंगा। अब मुराक़बा कर रहे हैं, गौसे पाक का मकाम देखना चाह रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक क्या मकाम है। मुराक़बा कर रहे हैं, गौसे पाक का मकाम नज़र नहीं आ रहा। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार मुराक़बा कर लिए, गौसे पाक का मकाम नज़र ही नहीं आ रहा। बड़ी बेचैनी की आलम में टेक लगाए, आखिर ये है क्या सोच रहे थे, नींद लग गई। कुछ देर के बाद सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया बेटे मुहीउद्दीन, आप हमारा मकाम नहीं देख सकते, इसलिए कि बेटा जहां तुम्हारी विलायत की इंतहा होती है उससे करोड़ों मनाजिल आगे हमारी विलायत का आगाज होता है। तुम्हारी विलायत की जहां इंतहा है उससे कई मनाजिल आगे हमारी विलायत का आगाज होता है। तुम हमारा मकाम नहीं देख सकते। उतने बड़े पीर होकर, वली होकर, अकाबिर औलिया, इमामुल औलिया होकर वो गौसे पाक का मकाम नहीं देख सके।
कितने बड़े आखा गौसे पाक। अजी मेरे भाई अल्लाह की कसम सुन लो, तुम मैं तो 14वीं सदी के हौले गुनहगार खताकार सियाकार लोग हैं, बदकार लोग हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, अकाबिर औलिया अल्लाह, आज से 400 साल 500 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल पहले के औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूं। बगैर वजू गौसे पाक का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाते थे। बगैर वजू गौसे पाक का नाम अपनी जुबान पे नहीं लेते थे। ऐसी जात का नाम गौसे पाक है, मामूली बात नहीं है मेरे भाई। गौसे पाक का अल्लाह ने गौसे आजम को रद्दे बला बना दिया। दाफे बला है गौसे पाक, दाफे रंजो अलम है गौसे पाक। मोमिन के ईमान की दलील है गौसे पाक। जिस जुबान पे गौसे पाक का नाम होता ना, ये उसके मोमिन होने की दलील बन जाता वो नाम। ऐसी जात का नाम गौसे पाक है मेरे भाई। हम लोग दीवाने लोग हैं। गौसे पाक के बेटे हजरत सैयदुना सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल गीलानी रज़ी अल्लाह तआला, गौसे पाक के बेटे, आप फरमाते हैं मैंने अपनी सर की आंखों से बगदाद की गलियों में लोगों को जिंदा जलते हुए देखा है। मैंने लोगों को जिंदा जलते हुए देखा है। मैं जाके दरियाफ्त किया ये शख्स ऐसे जिंदा क्यों जल गया, तो जवाब मिला बगैर वजू मेरे बाबा गौसे पाक का नाम लिया था इसलिए जल गया। अल्लाहु अकबर, ये आलम है गौसे पाक का। फिर बाद में सरकार सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में तशरीफ लाए, लाके बोले बेटे अब्दुल कादिर अगर इतना जलाल रहेगा तो नाना की उम्मत तुमसे इस्तेफादा कैसे कर सकेगी। बेटा ये जलाल मुझे दे दो, मेरा जमाल तुम अपने अंदर ले लो। तो पूछा दादा जान ये कैसे मुमकिन है, तो गौसे पाक सरकार से आप फरमाते बेटे अपना मुंह खोलो। आप मौलाए कायनात ने अपनी जुबान गौसे पाक के मुंह में रखी, रख के कहा बेटे इसे चूसो, इसे चूसो। गौसे पाक सरकार उसे चूसने लगे। जैसे जैसे चूसते गए जमाले अली उनमें मुंतकिल हुआ, जलाले गौसियत वापिस निकल गया। उसके बाद से आपका नाम बगैर वजू लेने पे लोग नहीं जलने लगे, वरना पहले बगैर वजू गौसे पाक का नाम लेते तो जिंदा जल जाते थे। ऐसी शान और अजमत वाली जात का नाम गौसे आजम है। बच्चों का खेल नहीं है। पूरी दुनिया में 11वीं चुपिच नहीं हो रही, कोई ऐसे वैसे मामूली दर्जे के वली नहीं है जो पूरी दुनिया में 11वीं हो रही है। पूरी दुनिया में गौसे पाक की 11वीं होती है, फातिहा होती है। सरकार गौसे पाक को पूरी दुनिया ऐसे ही जानती है जैसे तुम हम अपने बाप दादा को जानते और पहचानते हैं। अल्लाह की महबूबियत की इंतहा की मंजिल का नाम गौसे पाक है मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आज हमारे भाई हजरत शोएब भाई ने ये जलसा रख के अपने ऊपर इन्होंने एहसान नहीं किया, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान कर दिया कि हमें गौसे पाक के जिक्र की मजलिस में बिठा दिया। अल्लाह की कसम मेरा ईमान है, आप भी इस यकीन के साथ इस मजलिस से जाओ। इस मजलिस में हमने गौसे पाक का जिक्र किया, उनके जिक्र की बरकत से हमारी पूरी गुनाह माफ़ हो गए, हमारी ख़ताएँ माफ़ हो गई। अल्लाह ने उनके ग़ुलामों में हमारा नाम लिख कर हमारी मग़फ़िरत का सामान जमा कर दिया। बस अब आखिरी बात बोल के बात ख़त्म कर देता हूँ, बहुत लेट हो गया। ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर जाके बोलिए, जान के बोलिए वो जो पट्टे जाना था चले गए। अब अपन लोग असल बात अब करेंगे, अब इंशाअल्लाह। सही है, सही बात बोल रहा हूँ मैं, अब असल बात अब इंशाअल्लाह। अब जो जा रहे हैं उनको जान दो, उनको नको देखो, उन लोगों को आन दो भी नको जान दो जिनको। अब देखो सही सही बोलो, जन्नत में किसको किसको जाना, जल्दी हाथ उठाओ। आज बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको जन्नत में आने की। अर्तुक रास्ता बोलते थे हैदराबाद में, अर्तुक शॉर्टकट, सुभान अल्लाह, वो शॉर्टकट बता देता हूँ आज आपको इंशाअल्लाह। जन्नत में फिर एक बार हाथ उठा दो, किसको किसको जाना है। ओफो माशाअल्लाह, ऐसा दिख रहा आपको वहाँ पर एक वरंगल सेक्शन बने हुआ रहेगा जन्नत में। पूरे 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 हाथ उठा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर पढ़े, जोहर, ईशा, जन्नत में जाना है। हम लोग सुन्नी गलत फहमी में है, आप बुरा मत मानो। हम लोग जन्नत को दादा की जागीर समझे हुए हैं। हाँ जागीर समझे में, हम ना जागीर कितने आधार है,
बास जगह तो इतने खतरनाक है फोटे, मेरा पीर जन्नत में ले जाएगा। हौले तेरा पीर जाने वाला नहीं है वहां पे, क्योंकि तू जितना खतरनाक है ना तेरा पीर भी उतना ही खतरनाक है। उन्हें भी नमाज़ा नहीं पढ़ता, उन्हें भी रोजे नहीं रखता, उन्हें भी ज़कात नहीं देता, उन्हें भी हज नहीं करता, उन्हें 3-3 महीने तक पानी से नहीं नहा। तो अब ऐसे खतरनाक लोगों के वास्ते तो जन्नत नहीं बनाई गई ना भाई। भामटे बात करो जन्नत मिल जाएंगी, जन्नत मिल गई। हाँ डार्लिंग, ठंडे बात, ये सब शैतानी सिफात है। ये भी एक शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। शैतान हमारे धोखे में डाल के रखा हुआ है। हमारे खवाला भी क्या करे, हारमोनियम बजा के जन्नत में नहीं, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक को देखा ना जाएगा। बोलते ले पैसे मार। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। रसूल अल्लाह फरमाए, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, हुजूर फरमाया मैं उसकी शफात नहीं कराऊंगा। बोले मैं पूछ रहा हूँ, ये सिगरेटा फूक के, ये गुटके फूक के, ये पाकिटा मार के, ये जिना करके, चोरी करके, सूद का खा के, नमाजा नहीं पढ़ के, पूरे बगैर तहारत के पूरा वरंगल फिर के, हनम कुंडा फिर रहा, खाजी पेट फिर रहा, तहारत ही नहीं आ रहा, खर्राटे मार लेते सो जा रहा, इतनी खतरनाक सूरत लेके हुजूर को चेहरा दिखाता। थोड़ा मेरी तरफ से भी सोचो, आप ऐसा दिखा सकते? जरा बोलो भाई, क्या है भाई मेरे भाई? अजी रसूल पाक को नहीं देखा जाएगा, ये उनकी शान है। हमको गुनाहगार बनो बोलने के लिए खवाली में शेर नहीं सुनाए जा रहे। हम लोग उसका गलत मतलब निकाल के हम क्या कर रहे हैं, अरे भाई सरकार बख्शा लेते। अरे बख्शा लेते वो उनका काम है, उनको खुश करना हमारा काम है। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अब्बा फीस भर लेते बोल के बच्चा स्कूल को जा रहा ही नहीं, अब्बा फीस भर लेते, एग्जाम लिख रहा ही नहीं होता। फीस बनना अब्बा का काम है, अच्छा पढ़ के पास होना बेटे का काम है। सुना ना? पट्टा क्या कर रहा, अब्बा है जी, देख लेते, जा रहा ही नहीं स्कूल। तो आखिरी में उसको क्या करना पड़ता मालूम है? 2-4 बकरियां देके वरंगल में गली गली छिड़ा देना पड़ता उसको, जाओ बेटे बकरियां चरा के आओ बोलना पड़ता। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। हमको अशार इसलिए नहीं सुनाए जाते कि हमारे दिलों में से मोहब्बत रसूल निकल जाए या खौफ खुदा निकल जाए। अशार हमें बुजुर्गों की वजह से सुनाए जाते हैं। गौसे पाक शफात करेंगे, अभी मैं आपको सुनाया। गौसे पाक का एक कौल और भी सुन लीजिए आप। गौसे पाक फरमाए, अगर कोई मेरे मुरीदों को सताता है तो मैं अपने मुरीदों की ताईद में कमान में तीर लगा के खींच दिया। बोले गौसे पाक, जो मेरे मुरीद को सताएंगा उसके ऊपर वो तीर छोड़ देता हूं। बोले गौसे पाक, छोड़ देता हूं बोले तीर। अच्छा ये कई को बोले मुरीदा तुमला नमाजा ना को पढ़ो, मैं हूं ना बोल के, ये बोलने का मतलब है वो गौसे पाक बताना चाह रहे मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतना गहरा रिश्ता जोड़ के रखा हुआ हूं, बताना चाह रहे हैं। रसूल अल्लाह बोले अल्लाह की कसम मैं तुम्हें बख्शाऊंगा। तो हुजूर ये अपनी शान बता रहे, और वो शान का मतलब अगर उम्मती गलत निकाल रहा, हुजूर बख्शाना, मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, ऐसा कौन बोले भाई? नौज बिल्ला। सरकार गौसे पाक जैसी जात, जब से आप अजमतें सुन रहे हैं, सुबह शाम में जलसा शुरू से लेकर अब तक पूरी रात आज जिक्र गौसे पाक में आप तज़किरे सुनते रहे, शान व अजमत सुनते रहे, वैसे गौसे पाक अपनी पूरी जिंदगी में एक नमाज भी खजा होने नहीं दी है। जब वो गौसे पाक इबादत खुदा का ऐसा पासो लिहाज रखते हैं, हम गुनाहगार खताकार सियाकार हम कैसा पासो लिहाज रखना होगा सोचो। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, ये भामटे बातें हैं सब, मैं बख्शा लेता हूँ, तू बख्शा लेता हूँ, उन्हें बख्शा लेता, इन्हें बख्शा लेता, हमारे पीर देख लेते, हमारे दादा देख लेते, फुप्पा देख, सब भामटे बातें हैं। ये शैतान की वरगलाहट है। अल्लाह के वास्ते ये कठोर जहनियत को निकालिए, निकाल के जो है आप आशिक बनिए।
आप अकीदतमंद बनिए, अल्लाह की इबादत करिए, कसरत से इबादत करिए और अल्लाह के वास्ते हमेशा जेब में तस्बीह रखिए, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह 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 अल्लाह, कम से कम इतना तो पढ़िए। दरूद पाक पढ़िए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हम सरकार के उम्मती हैं, बुरा नहीं मानना, आप सब है ना, सरकार के गुलाम है ना पक्के। कौन नहीं है हाथ उठाओ। नहीं टेस्टिंग थी वो, तुम चुप बैठो, खामोश बैठो। नहीं 2:30 बज रहे ना, जरा टेस्ट करना, अखलाकी फरीजा है बल्कि कराम है। तो देखो हम रसूल अल्लाह के उम्मती है ना, हम रसूल अल्लाह के गुलाम है ना, तो फिर हमारा काम क्या है? आप ईमानदारी से बोलो, सुबह से लेके अब तक आप दरूद कितने बार पढ़े साहब? कुछ भी नहीं पढ़े। हमारे खाली खाना होना फिरना होना। अब तो भैंसा दे रहे मियाँ भाई, आप काले भैंसा लाल गोश्त दे रहे, खा रहा सो रहा, रात में बेगम परेशान है, उतने खतरनाक खर्राटे मार रहा घर में। खाना सोना ऐसी हो गई चमड़ी, गलाए तो पहले 1 महीना कसरत करे तो वेट गिर जाता था लोगों का, अब 1-1 साल रगड़े गया तो भी वेट नहीं गिर रहा लोगों का। कई को चर्बी इतनी चढ़ गई अंदर, खा दावतों में दे सूत रहे मियाँ भैया। हाँ भाई, तीसरे हुक्म तक दे रहा पट्टा। मत करो मेरे भाई, हम मोमिन ये सब कामा कर रहे हैं, खाने खुजाने सो जाने नहीं आए हम लोग। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए। कहीं के लिए आए बोलो? हमारी ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को राज़ी करना, खौफ खुदा दिल में पैदा करना, मजलिसों में बैठना, बुज़ुर्गों के साथ बैठना, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना, अच्छी बातें सुनना, उस पर अमल करना, बुराई से रुकना, ज़िना से रुकना, चोरी से रुकना, शराब से रुकना, सूद से रुकना। अब मैं यहाँ जलसे में आ रहा था, मेरे को एक साहब इत्तला दिए, बोले मौलाना आज अल्लाह का शुक्र है जलसा हो रहा है। मैं बोला क्या मतलब? कई लोग कोशिश कर लिए जलसा नहीं होना बोल के, बोले हाँ बोला भाई इतने खतरनाक वहां भी हैदराबाद। अरे नहीं, अपने उद्दाना है बोले पूरे आई। मतलब हमारे अंदर हसद, जलन, बुग़्ज़, शरारत, बदमाशी इतनी कूट के हमारे अंदर आ गई है, हमें याद ही नहीं है एक दिन हमारे मरना है बोल के। हमें याद ही नहीं है एक दिन अल्लाह की बारगाह में ये सब हिसाब देना है। गौसे पाक के नाम का जलसा रोकने की कोशिश करे, अल्लाह छोड़ देगा क्या? अल्लाह तुमसे हिसाब नहीं लेगा। जिना कर रहे हो अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, चोरी कर रहे हो अल्लाह हिसाब नहीं पूछेगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए एक अच्छी बात मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ ये मस्जिद की बात कर लेंगे। पर मस्जिद की आपको तहारत नहीं है, मस्जिद में जा सकते हैं? जोर से बोलो। आपके आंख के ऊपर कपड़े हैं, कपड़ों के ऊपर शराब गिरे हुआ है, पिए नहीं, खड़े आंख पे गिरे हुआ है, जा सकते? नहीं जा सकते। थोड़ा गू गोबर जो है पैर को लगे हुआ है, मस्जिद में जा सकते? तारत है, वजू है, सब है, गू गोबर लगे हुआ है पैर को, जा सकते? अजी ये घर जी हम लोग बनाए सो है, ये हमारी मोहल्ले की मस्जिद हम लोग बनाए सो, ये अल्लाह के घर में जिस्मों पे कपड़ों पे नापाकी लेके नहीं जा सकते, तो फिर शराब पी पी के मर जा रहे, फिर जन्नत में कैसा जा सकते जी? जिना करते 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 मर जा रहे हैं, अय्याशी करते करते मर जा रहे हैं, कैसा जन्नत में जाते जी? हराम का खा रहे हैं, पूरी जिंदगी हराम का खा रहे हैं, सूद का खा रहे हैं भाई, सूद का इंटरेस्ट पे कारोबार चला रहे हैं मुसलमान, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इनकी जमीन हड़प लिए, उनका घर कब्जा कर लिए, उनकी गाड़ी मार लिए, उनके पैसे मार लिए, कर्जा लिए, किसके बाप को देने तैयार नहीं है, खा गया, हजम कर लिया, निकल गया। देने वाले का मुर्दा निकल जा रहा मगर पट्ठा देने को तैयार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग ये दौर में पैदा हुए, और आजकल जरा तरीकों में बुजुर्ग आसानी ला दी हमारे। पहले जमाने में जनाजे उठते थे ना, तो आज के जैसा जनाजे नहीं उठते थे। पहले के जमाने में जनाजे उठने का तरीका अलग था। पहले घर से जनाजा लेके निकलते थे, 40 कदम चलते थे, जनाजा रख देते रोड के ऊपर। 40 कदम चलने के बाद रोड पे जनाजा रख देते थे। उस जमात में, उस जनाजे में जो एक अमीर बुजुर्ग टाइप के होते थे, वो पूछते थे, लोगों इस मैयत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
सारे लोग कहते थे अगर वो मैयत नेक है तो बोलते थे हादर रजुलु सालिहुन, हादर रजुलु सालिहुन। 3 मरतबा आवाज देते थे, फिर जनाजा उठाते थे, फिर 40 कदम चलते थे, फिर रख देते थे, फिर पूछते थे लोगों इस मैयत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सब कहते थे हादर रजुलु सालिहुन, नेक है तो ऐसा बोलते थे, फिर लेके आते। वरना अगर बदकार रहा, कोई मामलेदारी या टेंशन की रही तो क्या होता था? 40 कदम लेके चल के रखे बाद फिर पूछते थे। 3 मरतबा होता था ऐसा, पूछते थे लोगों इस मैयत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक शख्स हाथ उठाता था, बोलता था ये शख्स मेरा कर्ज देना है, मेरा कर्ज लिया हुआ है और मर गया, मेरा कर्ज वापस नहीं करा। तो वो बुजुर्ग, वो अमीर जो है इसके औलाद को, इसके भाइयों को, इसके खानदान वालों को आवाज देते थे कहाँ है मैयत के जिम्मेदार? बेटा, भाई, बाप जो भी जिम्मेदार है आ जाते थे सामने। देखो तुम्हारा मरहूम जो है फलां शख्स का कर्जा लिया हुआ है, वापस नहीं किया। तो वो शख्स मैयत के सामने ठहर के वादा करता था कि मैं जो है अन करीब चंद दिनों में या आजकल में या आज या अभी मैं इनका कर्ज वापस कर देता हूं। तो फिर जनाजा उठाते थे। बोले नहीं करता वापिस, जनाजा उठाते ही नहीं थे, जनाजा ही नहीं उठता था उसका जब तक उन्हें वो जनाजे की तरफ से उसके लिवाहिकीन, उसके जो मैयत के जो औलिया है, जब तक वो कर्जदारों का कर्जा वापिस नहीं करते उस वक्त तक जनाजे को उठाया ही नहीं जाता था। हमारे बुजुर्गां देख लिया, अरे मियाँ ऐसा बोले तो अब एक भी मैयत कब्रिस्तान को नहीं जाती यहाँ पे, उन्हें महर देना बाकी है, उन्हें गाड़ी का बिल बाकी है, उन्हें लाइट के पैसे बाकी है, उन्हें घर लिया इंस्टॉलमेंट के पैसे बाकी है, उन्हें जो है वो ससुराल वालों कन से जो है लिया था पैसे वो अब तक वापिस ही नहीं कर रहा, उन्हें साल है ससुराल पूरा फिर के लड़ लगे रिश्ते बंद कर लिए, इन्हें पैसे दिया ही नहीं। जनाजे इतने उठते थे, हमारे जाते ही नहीं थे भैया, तो यहाँ घरों में गाड़ लेना पड़ता था हमारे को। इसीलिए क्या करे बुजुर्गों वाले मियाँ बंद करो, वो वलियों का दौर था, नेक लोग थे, एक आध गुनाह जिंदगी में होता था, वहाँ मैयत के लोग जो है मसले को हल कर देते थे। यहाँ पूरी जिंदगी बदकारियों में गुजर रही, गुनाहों में गुजर रही, चोरी में गुजर रही, बच्चियों को छेड़ने में गुजर रही, रात भर पूरी फेसबुक यूट्यूब में गंदे गंदे चीज़ें देखने में गुजर रही। बोले चैप्टर क्लोज करो, बोले क्लोज करके सीधा उठा रहे हैं, लेके जाके दे रहे हैं ज़मीन के हवाले कर। ऐसा दौर आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आपसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरी अदब और इल्तिमास है, मेरे भाई इतने बेखौफ होकर ज़िंदगी मत गुजारो। आज ये अल्लाह का जो अजाब ये हमारा मुसल्लत हो रहा है ना, ये अजाब आप यकीन मानिए, खिलाफ बोलना कोई कमाल की बात नहीं है। क्या करेंगे उनके खिलाफ बोल, उनसे ज़्यादा खतरनाक ये हमारी सफ़ों में बैठे हुए, उनसे ज़्यादा खतरनाक है भाई, उनसे ज़्यादा खतरनाक है हमारी सफ़ों में। एक साहब मेरे पास जो है मुलाकात के लिए आते, इतनी बेहतरीन वाइट दाढ़ी है, ज़बरदस्त दाढ़ी, फुवी कुर्ता पजामा पहनते, चूमते, बड़े बुजुर्ग, मैं भी उनको चूमता हूँ, उन्होंने मेरे को चूमते, मस्त चल रहा, 6-7 साल से चल रहा। एक आदमी बोला अरे इनका ताल्लुक़ नक्शबंदी साहब से ज़रा मजबूत है भाई, जर्रा इनसे मिल के आएंगे। बल्कि आया मेरे घर पे आ गए, सुबह सुबह खटका मारा, मैं बेचारा ऊपर से नीचे उतर गया, 3rd फ्लोर से। हालांकि क्या बात है भाई, बहुत दम कर दे रही। बोली क्या बात है? बोले साहब वो साहब आपसे आते नहीं मिलने, उन्होंने सुबह। हाँ बोला माशाल्लाह बहुत अच्छा, क्या हुआ? ठीक है ना? अरे नहीं ठीक है, क्या सुनो ज़रा ठहरो। बोले उनसे मैं सूद, उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं मोहल्ले में सबको। बोले हैं उन्होंने इंटरेस्ट पे देते? हाँ इंटरेस्ट पे देते उन्होंने पैसे। मैं लिया था 1 लाख रुपये, वो देना था 1,10,000, दे नहीं सका, 1,80 हो गए। अब उन्होंने मेरी जान पे बैठे हुए, कुछ भी घर में से छीन लेता हूँ बोल रहे हैं, कब्जा कर लेता हूँ बोल रहे हैं, क्या क्या की बोल रहे हैं, ज़रा उनको बोलो ना आप। बोल रहा अम्मा, मैं बोला तू भी नकुआ उन्होंने भी नकुआ, जाओ रे दोनों मिलके मेरे को कहाँ दोज़ख में लिख जाने के चक्कर में दिख रहे तुम लोग। किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सक रहे भाई, दाढ़ी छोड़ के भी गुनाह कर रहे हैं, बुढ़े होके भी गुनाह कर रहे हैं, मौत बिल्कुल ऐसा लटक रही सर के ऊपर। अब आऊँ जब आऊँ, शाम में आऊँ, सुबह में आऊँ, दोपहर में आऊँ, रात में आऊँ, कब खा के सो रहा, आजूगा हार्ट अटैक, किडनी फेल, उन्हें पूछ रही, इन्हें पट्टा इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा ले रहा कहते। कोई खौफ नहीं है भाई मौत का, अल्लाह के सामने हाजिर होने का कोई खौफ नहीं। क्या होगा खबर के अंदर,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खबर में जो फरिश्ते आएंगे अजाब देने, अल्लाह ने उनको कान नहीं बनाए, अल्लाह ने उनकी आंख नहीं बनाई, उनका ये चेहरा पूरा सपाट है। फरिश्तों को ना आंख है ना कान है। साहबा इकराम रोने लगे, या रसूल अल्लाह, वो खबर में अजाब देने वाले फरिश्तों के कान और आंख क्यों नहीं है? हुजूर ने फरमाया, इसलिए अल्लाह उनके हाथ में गर्ज देगा, गर्ज, कूड़ा। वो कोड़े से जब मारेंगे, बड़ी चट्टान भी होगी तो रेजा 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 हो जाएगी। वैसे कोड़े से ये 6 फीट के आदमी को मारा जाएगा। सोचो इसका हाल क्या होगा। चट्टान रेजा रेजा हो जाएगी, इसका हाल क्या होगा? वो मार जब पड़ेगी तो वो इतना चीखेगा, इतना चीखेगा। हदीस शरीफ के अल्फाज है, सिवाय इंसान और जिन्नात के कायनात की हर शय उसके चीखने की आवाज को सुनेगी, सिवाय इंसान और जिन्नात। हदीस शरीफ है, मिशकात की हदीस है, बाबू अज़ाबिल ख़ब्र, मिशकात की हदीस है। रसूल अल्लाह ने कहा, सिवाय इंसान और जिन्नात के कायनात की हर शय वो मैयत के चीखने की आवाज को सुनेगी। वो इतना चीखेगा, अगर फरिश्तों को कान होते तो वो चीखों की आवाज सुनकर फरिश्तों से मारना छोड़ देता। इसीलिए अल्लाह ने फरिश्ते को कान नहीं दिए। और जब मारेगा फरिश्ता तो वो गुनाहगार, वो शराबी, वो पापी, वो जुआरी, वो कबाबी, वो माँ बाप का नाफरमान, वो जानबूझ के नमाजें छोड़ने वाला, वो रब की नाफरमानी करने वाला, वो रात रात भर गुनाह के फिल्में ड्रामे देखते हुए रात गुजारने वाला, जब उसको खबर में अजाब दिया जाएगा, सूद खाने वाला, उसको जब अजाब दिया जाएगा तो वो ऐसे तड़पेगा, ऐसे तड़पेगा। अगर वो फरिश्ता देख लेता उसका तड़पना तो मारना छोड़ देता। इसलिए रसूल अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने उस फरिश्ते को आंख ही नहीं दी, ना वो देख सकेगा ना वो सुन सकेगा, बस खाली मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा। इतना दर्दनाक अजाब है। हजरत सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको रसूल अल्लाह ने 2 बेटियां निकाह में दी, 2 बेटियां, वो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, जब उनके सामने दोज़ख का जिक्र आता तो वो बस रोते 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 रोते। जब उनके सामने खबर का जिक्र आता, अज़ाब खबर का, ना सिर्फ रोते बल्कि चीख मार के जमीन से उछलते और जमीन पे जाते और बेहोश हो जाते। बाद सहाबा ने पूछा, उस्मान, दोज़ख का जिक्र होता है तो तुम बहुत रोते हो, लेकिन जब खबर के अजाब का जिक्र होता है तो ना सिर्फ रोते हो बल्कि बेहोश भी हो जाते हो, कैफियत बदल जाती है, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। उस्मान, ऐसी कैसी खशियत खबर के अजाब की है? तो हज़रत उस्मान ने कहा, देखो, दोज़ख में अजाब हो तो बंदा कम से कम उधर से इधर, इधर से उधर हल तो सकता है, मगर जब खबर में अजाब होगा तो बंदा हल भी नहीं सकता। इतना दर्दनाक अजाब खबर का है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, जो रसूल अल्लाह के दामाद, जिनको रसूल अल्लाह ने 2 बेटियां दी, वैसी ज़ात अजाब खबर सुन के रो रही। और हमारा ये हाल है, हमें ना अल्लाह याद आता है, ना नमाज, ना वजू, ना तहारत, ना जिक्र, ना वज़ाइफ, ना तिलावत, ना इबादत, ना तक़वा, ना तज़किया, ना मुजाहिदा, ना तसव्वुफ, ना सुलूक, ना तरीक़त, ना शरीयत। हकीकत तो यह है मुसलमानों, अगर इस स्टेज पर लाकर एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम को खड़ा कर दो तो आप तमीज़ नहीं कर सकते इसमें मुसलमान कौन है। इतना नीचे चला गया है आज का मुसलमान। अखलाक ख़त्म हो गए, इंसानियत ख़त्म हो गई, मोहब्बतें ख़त्म हो गई, हमदर्दी ख़त्म हो गई, रहम ख़त्म हो गया। हसद, जलन, बुग़्ज़, शरारत, बदमाशी, गंदगी, खलासत, सारी जलालतों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है मुसलमान। सब भूल गए अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, मैं आपका भाई, आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमेशा तहारत से रहो, बावुज़ू रहो,
5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। ये एक मोमिन होने के नाते आपकी पहली सुड़ी है। ये तहारत से रहना, वज़ू करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। और अब रमज़ान शरीफ आ रहा, एक रोज़ा खुदा की कसम नहीं छोड़ना। ये मोमिन होने की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। इसके आगे तो अभी लाखों लाखों सीढ़ियाँ हैं। अभी चढ़ते 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 महबूब इलाही बनना है आपको। मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे, इसके ऊपर गौर करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जाएंगे नहीं जाएंगे। तो बहरहाल गौसे पाक सरकार जो है गेंद लेके खेल रहे थे, तो वो मोहतरमा जो है रोती भी जा रही है। गौसे पाक को किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते थे, तो अपनी गेंद हाथ में पकड़ ली है, बॉल पकड़ के बोले माई क्यों रो रही है, किस बात ने तुझे रुला दिया। बोले बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी मसले को नहीं समझ सका। बोले माई बता तो सही क्यों रो रही है, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है बोल। बोले बेटा तू बहुत छोटा है, तू मेरा मसला नहीं समझ सकेगा। बोले माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता दे। बार बार इसरार किए गौसे पाक, बता माई बता। तो खातून कहने लगी बेटा ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बहू है, मैं इसके साथ फुला बुजुर्ग के पास गई थी, इसलिए गई थी कि ये मेरी बहू बने तकरीबन 14 साल गुजर गए। इसकी शादी होगी 14 साल हो गए, इसे अब तक कोई औलाद नहीं हुई। मैं इसके सारे सारे इलाज करवा चुकी, इससे कोई औलाद नहीं हुई। फुला बुजुर्ग के पास गई थी जो इस जमाने में बड़े बड़े बुजुर्गों में से हैं, औलिया अल्लाह में से हैं। उन्होंने मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताया कि मुक़द्दर में मेरी बहू और बेटे के कोई औलाद लिखी हुई नहीं है। तो बोले माई इतनी बात, इतने के वास्ते रोती, लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं है, इतने के वास्ते रोती। माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे देगा। औरत चले गई। छोटा बच्चा बोले तो जरा अच्छा दिखा, छोटी जुबान से मुस्कुराते चले गई। रोने वाली मुस्कुराई थी बच्चे के मुंह से सुन के। उन्हें बोली छोटा बच्चा है, बोल दिया हो गया था, चले गई। मगर एक गम तो उसको था, सता रहा था, औलाद नहीं होंगे औलाद नहीं होंगे। मगर नेक्स्ट मंथ गुड न्यूज, खुशखबरी। परेशान हो गई, 14 साल से इलाज करा रही हो, औलाद नहीं हुई थी। फुला बुजुर्ग के पास गई, लोहे महफूज पढ़ के बोले औलाद नहीं है। वो बच्चा बोला, दूसरे ही महीने खुशखबरी मिल रही। अब वो बच्चे को ढूंढने के वास्ते फिर आई मैच, क्योंकि वो बच्चा सरकार गौसे पाक है, उसको नहीं मालूम। आके पूछ रही है, गोरा जैसा बच्चा था, इतना छोटा था, बॉल लेके गिर रहा था। लोग आप पूछे बच्चे का नाम क्या है, बोले नहीं मालूम। उनके वालिद का नाम नहीं मालूम। फिर किसको ढूंढ रही, जा बोले कौन से बच्चे को बताएंगे, सैकड़ों बच्चे हैं, कौन से बच्चे का नाम ले रही, किसके बारे में पूछ रही, पता ही नहीं। ढूंढते 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 1 साल निकल गया, 1 पोतरा, 2 साल निकल गए, 2 पोतरे, 3 साल निकल गए, 3 पोतरे, 11 साल गुजर गए। आंगन में 11 पोतरे, उधर 11 पोतरे हुए, इधर गौसे पाक 18 साल के हुए। और गौसे पाक इधर मेंबरे जामा मस्जिद बगदाद से खड़े होकर अपनी विलायत का ऐलान करे। जैसे ही ऐलान विलायत कोहराम मचाने लगा, वो औरत के कानों तक पहुंचा तो औरत समझ गई। औरत पूछने लगी कौन है ये बच्चा जो ये ऐलान कर रहा है। बोले ये 18 साला नौजवान है जिसका नाम अब्दुल खादिर है। तो वो औरत समझ गई, अब अगर 18 का है तो 11 साल पहले 7 साल का था, ये वही बच्चा है। तो इसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी। दौड़ती दौड़ती गौसे पाक का पता पूछकर दरे गौस पर पहुंची। गौसे पाक ने जैसे ही उसको देखा पलट गए। बोले पहचान लेके पकड़ लेंगी। पलट गए,
पलट गए, आके कदमों में गिर गई गौसे पाक के। बोले गौस मुझसे मुंह ना फेरो, एक सवाल करती हूं जवाब दे दो, उसके बाद फिर आपको नहीं सताऊंगी। गौसे पाक फरमाए बोलो माई क्या सवाल है। कहने लगी गौस 11 साल पहले आप मुझे मिले थे। बोले हाँ माई मैं ही था, तेरे 11 पोतरों की जो खुशखबरी दिया मैं ही था। बोले ए गौस ए अब्दुल कादिर, मैं उस वक्त वली के पास से आ रही थी और अल्लाह का वली लोहे महफूज देखकर बताया था मेरी बहू और बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, और खुदा की कसम मेरा ईमान है वो वली सच्चा है, उन्होंने सच बताया था। और ऐ अब्दुल कादिर, तुमने कहा 11 पोतरे होंगे, तुम भी सच्चे हैं जिसका जलवा मैं अपने आंगन में देख रही हूं। एक सच्चा होता है तो एक गलत, एक गलत होता है तो एक सच्चा, लेकिन अब्दुल कादिर ये दोनों सच्चे एक जगह जमा कैसे हो गए। वो कहे औलाद नहीं है वो भी सच्चे, तुम कहे 11 पोतरे तुम भी सच्चे, अब दोनों में ये मिला, ये टकराव कैसा। जब औलाद नहीं है वो कह रहे हैं, तुमने कहा 11 होंगे 11 हो गए, ये टकराव कैसा। तो सरकार गौसे पाक ने कहा माई सुन ले खुदा की कसम वो वली सच्चा है, उसने लोहे महफूज देखकर तेरा मुकद्दर पढ़ के बतलाया था कि तू दादी नहीं बनेगी, तेरा बेटा बाप नहीं बनेगा, तेरी बहू मां नहीं बनेगी, कभी उसकी गोद हरी भरी नहीं होगी। लेकिन माई जब मैंने कहा कि तुझे 11 पोतरे होंगे तो रब ने ऐलान किया फरिश्तों इस औरत के मुकद्दर में 11 पोतरे होना लिख दो, क्योंकि अब्दुल कादिर ने कहा। अल्लाह अल्लाह, ये है मेरे गौसे पाक। कहते हैं माई खुदा की कसम उस वली ने सच कहा था, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी, कोई पोतरे नहीं थे, लेकिन जब मैंने कह दिया तो रब ने कहा फरिश्तों मुकद्दर में लिख दो 11 पोतरे होना, क्योंकि मेरे अब्दुल कादिर ने कहा। माई मैं जो कहता हूं मेरा रब सुन लेता है, मैं जो कहता हूं मेरा रब कबूल कर लेता है, मेरा रब उस पर करम फरमा देता है, मेरा रब मेरी जुबान पर फजल फरमाता है, मैं कहता हूं रब कबूल करता है। मेरे प्यारे भाइयों गौसे पाक से मोहब्बत करो, करेंगे इंशाअल्लाह, गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे, गौसे पाक को चाहो, गौसे पाक से सच्ची अकीदत रखो, गौसे पाक को दिल से पुकारो। गौसे पाक आज भी मदद करते हैं, आज भी नजरे करम फरमाते हैं सरकार गौसे पाक। उनके रब ने उनको इस शान का मालिक बनाया है, उनके रब ने उनको ये नेमत अता फरमाई है, उनके रब ने उनको ऐसे दर्जात का मालिक बनाया है। मेरे भाई आप और हम तो क्या औकात है, हमारी क्या औकात। बड़े बड़े औलिया अल्लाह गौसे पाक को पुकारे हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह गौसे पाक को पुकारे हैं। बस अब आखिरी बात सुन लो, मेरे गौसे पाक की इंतहाई शान व अज़मत देखो। बस अब आखिरी बात सुनो दोस्तों, सरकार नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज की रात, इक़्तिबासुल अनवार किताब का नाम है, आज से तकरीबन 350 साल पहले ये लिखी गई किताब है, और इस किताब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबे क़लम के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर हुजूर ने इस किताब को पसंद फरमाया है। ऐसी किताब इक़्तिबासुल, उसमें लिखा हुआ है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज के लिए तशरीफ़ ले गए, जब अर्शे इलाही पर हुजूर पहुँचे तो अर्शे इलाही से मुत्तसिल में एक हरे रंग का नूर वाला, अज़मत वाला, चमकदार, बेहतरीन, आलीशान, उम्दा
हुजरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजरे को देखा तो अपने रब से सवाल किया, ऐ अल्लाह, ये इतना आलीशान, इतना इज्जत वाला, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर मौला तूने किसके लिए बनाया है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं आपकी नस्ल में, आपकी उम्मत में, आपकी नस्ल में एक बेटा पैदा करूंगा, उसका नाम अब्दुल खादिर होगा, वो वलियों का सरदार होगा, और मैंने ये हुजरा उसके लिए बनाया। ऐसी शान के मालिक है हमारे गौसे पाक। करेंगे गौसे पाक से मोहब्बत? करेंगे? गौसे पाक की फातिहा करेंगे? गौसे पाक से वाबस्ता रहेंगे? गौसे पाक से अकीदत रखो, गौसे पाक से मोहब्बत करो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।